सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है शालिनी रानी मुस्कान के यूट्यूब चैनल पे। परमेश्वर के पवित्र वचन से हम प्यारा सा संदेश लेकर आए हैं आप सभी के समक्ष। जो भी वचन हो परमेश्वर की ओर से हमारे शब्दों के द्वारा और हमको शक्ति दे आपको बताने की, और अब हम भी इस वचन को अपने जीवन में लागू करने पर परमेश्वर से यही प्रार्थना है। और हम इस वचन को अभी सीख रहे हैं वर्तमान समय में। आप भी सीखो, हम भी सीखे, आप भी सीखो वचन के द्वारा। परमेश्वर के नाम की महिमा हर पल करते रहे हम। प्यारा सा संदेश है, सुनो। जीवन की प्रतिज्ञा क्या है? जीवन की प्रतिज्ञा क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? निर्मगन की पुस्तक 23 अध्याय का 20। मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। जिस स्थान को मैंने तेरे लिए तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। परमेश्वर हमसे कहते हैं, परमेश्वर जो हम जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं परमेश्वर के द्वारा महिमा से, परमेश्वर हमें जहाँ ले जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने अपने दूत को हमारे पीछे रखा, हमारा सहायक बना के रखा है। इस संदेश में ये बताया गया है, परमेश्वर ने हमारे लिए जन्म से पहले हमारे लिए एक स्थान ठहराया है, और हमें जिस रास्ते में जाना है परमेश्वर हमें उस रास्ते में पहुंचाएगा, उस लक्ष्य तक ले जाएगा जहां हमें जाना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अगर हम डर जाएंगे तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने हमें सामर्थ और पराक्रमी की आत्मा दी है, और प्रेम से, संयम से, धैर्य से हर कार्य को पूरा करते रहो। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय का 25 पद पर धीमा बोलना चाहिए ना। हालेलुया परमेश्वर के नाम से। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल भर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। परमेश्वर कह रहा है तो अपने परमेश्वर की उपासना करना सच्चे मन से, और जो तेरे धरती के भोजन है और जो धरती का पानी है उसको पूरा करेगा। और परमेश्वर का भी वचन हमारे जीवन का जल और भोजन है, क्योंकि शारीरिक शरीर के लिए हमें अन्न की और जल की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की रोटी है और जल है, जो हमें कभी प्यासा ना होने देता है। आमीन, हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 8 का 1, नया नियम 309 पेज। अब जो बातें हमने कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा ऐसा याजक है जो स्वर्ग में महान महिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा याजक है, जिस राज्य को हम देख नहीं सकते मृत्यु के बाद या सपनों के द्वारा। परमेश्वर जब तक ना चाहे हम उस राज्य को नहीं देख सकते, पर शारीरिक रूप से हम संसार के राज्य को देख पाते हैं। अगर हमारे सामने कोई राजा बैठा है और वो इतना अच्छा याजक हो, तो स्वर्ग का हो, जो हमारे लिए अच्छे कार्य करता हो, इसलिए तो यहाँ पर राजा की बात कही गई है। अगर हम थोड़ा सा बताने में असमर्थ हैं तो इसमें हमारे ज्ञान की कमी है। हम समय के साथ और अच्छे से आपको बता सकेंगे। जैसा हम सीखते हैं वैसा हम बताते हैं। आप भी वचन के द्वारा सीखिए। आमीन। यीशु मसीह अनुग्रह, परमेश्वर की इच्छा, शांति का धैर्य, प्रतिज्ञा का मूल्य, सहनशक्ति, प्रेम, विश्वास, सावधान रहो, आराधना, अनुग्रह और दया। आप ये पढ़ सकते हो, इसके मुख्य आधार हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वचन। और जो उसने वादा
वादा किया है वह अनंत जीवन तक रहेगा। परमेश्वर ने कहा जो वादा मैंने किया है वो अनंत जीवन तक रहेगा। पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह का प्रेरित है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जो यीशु मसीह इस संसार में आए थे हमारे लिए, तो वो हमें प्रेरणा का स्रोत देते हैं, इसलिए यीशु मसीह को स्रोत माना गया है। तिमुथियों की पुस्तक 2 तिमुथियों का 1 नया जीवन। यह एक आत्मिक जीवन है। यह एक आत्मिक जीवन है जो पवित्र आत्मा से भरपूर होता है और जो इसमें आशा, शांति और एक उद्देश्य है, प्रेम, पवित्रता, प्रेम और आनंद। परमेश्वर ने कहा है, तिमुथी हमसे कहता है कि परमेश्वर हमारी आशा है, आत्मिक जीवन है, आत्मा है। क्योंकि जो हमारा आत्मा है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, बस विचार अलग होते हैं। अगर हमने कोई उद्देश्य बना लिया है, हमारे लक्ष्य की हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो परमेश्वर हम उस लक्ष्य तक पहुँचते ही रहते हैं। और हमें शांति चाहिए, अशांति नहीं, क्योंकि शांति में हम सब कुछ कर लेते हैं, अशांति में हमारा नाश हो जाता है। आमीन। तिमुथियों लेखक है। प्रतिज्ञा वचन के आधार, ये हमने आपको बता दिए थे, आधार हमने आप सभी को समक्ष रख दिए थे। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये गलतियों की पुस्तक 1:3 पढ़ सकते हैं आप सब। परमेश्वर हम पर आशीष बनाए रखे और शांति हमें प्राप्त होती रहे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा, मरकुस 3:35। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वह मेरा भाई है, बहन और माता है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। परमेश्वर कहता है जो मेरी इच्छा पे चले वो मेरा संबंधी है, मैं उसका साथी हूँ, मेरा भाई, बहन, माता है, एक मित्र भी। परमेश्वर हर बंधन में बन जाते हैं, हर एक नया रिश्ता बना लेते हैं। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हर एक रिश्ते में बन जाता हूँ। तुम जिस रूप में मुझे चाहोगे मैं उस रूप में ढल जाता हूँ। आमीन। शांति, यशायाह की पुस्तक 66:13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुम यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, जो छोटा सा बच्चा होता है वो व्याकुल होता है, मतलब रोता है, करते रहता है, उसे भूख लगी होती है तो प्यार से अपनी माँ को चिल्लाता है, रोता रहता है। उसकी माँ उसे शांति देती है जब उसको अपने स्तन का दूध पिलाती है। परमेश्वर ने कहा जैसे माँ अपने बच्चे को शांति करती है, उसके दर्द को झेल नहीं सकती, उसी प्रकार मैं तुम्हें शांति दूंगा। अनुग्रह, उत्पत्ति का 6:8। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर ने नूह पर जैसी नजर रखी थी, अपनी सामर्थ्य की हर पल उस पर नजर रखता था कि उस पर कोई समस्या ना आए और उसकी रक्षा करता था, उसी प्रकार परमेश्वर हम पर भी नजर रखे। आमीन। दया का वचन है। भजन संहिता 146:3। तुम प्रधानों पर विश्वास ना रखना, तुम प्रधानों पर विश्वास ना रखना, न किसी मनुष्य पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। क्योंकि संसार है, आते जाते रहते हैं, पर किसी पर उद्धार करने की शक्ति नहीं है जो हमको नया जीवन दे सके। परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमें अपना नया जीवन दिया है, उसका लहू बड़ा कीमती है। भजन संहिता 145:9। यहोवा स्वभाव के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। परमेश्वर ने इस संसार को बनाया तो अपनी दया से और करुणा से बनाया है। आमीन, हालेलुया। सावधान रहो, मत्ती का पढ़ सकते हो, मत्ती का 6:1। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, अपने धर्म के काम ना करो,
क्योंकि कुछ लोग दिखावटी होते हैं, ऊपर से दिखाते हैं कि लोगों को देखकर अच्छा लगे कि इंसान अच्छा है, अच्छे से कार्य कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाएगा। अगर तुम ऊपरी मन से कर रहे हो तो वो फल क्या उसका कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, और वो पिता को कोई भाएगा ही नहीं। क्योंकि अगर तुम सच्चे मन से दिल से किसी भी कार्य को पूरा करते हो, दूसरे की सहायता करते हो, तो परमेश्वर उसको देखता है। आमीन, हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर का वचन है, तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। परमेश्वर हमारे जीवन में सत्य का मार्ग चाहता है, न कोई अनिश्चित, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है सो है, वो पूरा होता है। परमेश्वर हमारे जीवन का मार्ग है और हमारे जीवन की ज्योति है। परमेश्वर ने हमें अपने पास अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, उसने हमको पवित्र होने के लिए शिक्षा दी है। आमीन। परमेश्वर की आशीष हम पे बनी रहे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर हमसे ये वादा करता है, क्योंकि हम अगर वचन के प्यासे और भूखे हैं तो परमेश्वर हमारे भूखे और प्यास को मिटाएगा। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस वचन के। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर और भी वचन हमारे जीवन में लाते रहें और आपके सब। अगर आपको ये वचन अच्छा लगा हो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर हमारे मेहनत को देखता है और मन को देखता है। अगर हम छोटी सी बात में भी चूक कर जाते हैं तो गलत है। मैं नहीं कहती कि मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ, मैं भी अशुद्ध हूँ, क्योंकि कठपुतली हूँ। अनजान थी मैं अन्य बातों से, अनजान थी अन्य बातों से पाप मैं कर बैठती थी, पाप मैं करती थी, अभी भी करती हूँ, पर थोड़ी बातों को सीख लिया है। अब मैं समझदार बन गई हूँ, अब मैं समझदार बन गई हूँ। उन बातों को दोबारा ना दोहराना है। हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी पर आशीष बनाए रखे। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस वचन के लिए, और आप पर भी आशीष बनाए रखा है परमेश्वर ने। तो हमें बताना परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या अच्छा जीवन दिया और क्या क्या किया है आपके जीवन में। जब तक आप वचनों को जानोगे नहीं, तब तक आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। अगर मन में कोई सवाल ही नहीं होगा तो वचन आपको जवाब नहीं देगी। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। और हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। हमने आज सुबह की शुरुआत वचन के द्वारा की है। आप किस तरह करते हो? धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। अलविदा। आपसे हम दोबारा मिलेंगे अगले वीडियो में।